अगर ऐसा अपराधी आपके सामने अगर नजर आ जाए तो इसका क्या सजा देना चाहिए? इसको तो मौत की सजा होनी चाहिए। 9 दिन बीतने के बाद आज तमाम विधायक मंत्री जी को आंख खुली है। ये सबसे बड़ी शर्म की बात है दोस्तों। अभी तक शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ? प्रधानमंत्री जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी के साथ क्या हुआ? लिंक काट के उसको छोड़ देता, आजाद कर देता, जाओ जिरा बना देता, उसको नपुंसक बना देता और उसको आजाद कर देता। फांसी से कम सजा होनी नहीं चाहिए। किसी भी प्रकार के दबाव में आकर इस केस को प्रभावित करने का कोशिश नहीं किया जाए। मंत्री जी पे उम्मीद है, प्रशासन पे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है। और मगर ये बीजेपी का अगर कोई बनता था तो उस पर भरोसा तो उनको बिल्कुल नहीं होता। बीजेपी संजय पासवान जी पीड़ित परिवार के दरवाजे पर पहुंचे हैं और आश्वासन दिया है कि अपराधी हो बहुत जल्द गिरफ्तारी होगी। क्या कहिएगा ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को तो सजा मिलनी ही चाहिए। ऐसा सजा मिलना चाहिए, सजा मतलब जो कानून संगत हो, सजा मिलनी ही चाहिए। और ये शिक्षक समाज के लिए तो बहुत दुर्भाग्य की बात है, अशोभनीय है। क्या कहिएगा मुखिया जी? बड़ी दुर्भाग्य की बात, आपके पंचायत की इतना बड़ा घटना हुआ, आज 9 दिन के बाद वो मंत्री जी तमाम ऐसे नेता पहुंचे। बगल के जो विधायक मंत्री है केदार जी अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? देखिए, उनको आना चाहिए था। हम इनसे ये कहना चाहते हैं कि स्थानीय विधायक भी है, मंत्री रहने से पहले वो स्थानीय कॉलोनी के विधायक आना चाहिए था। जाने उनकी क्या व्यवस्था है, लेकिन बहुत ही निंदनीय घटना है। इस घटना की जितनी भर्त्सना की जाए वो बहुत शर्मिंदगी भरी बात है। चाहते हैं ऐसे अपराधी के लिए? हम तो यह प्रशासन से मांग करते हैं कि इतनी अविलंब जो विलंब हो रही है, विलंब नहीं होनी चाहिए थी, अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या कुछ कहिएगा? मंत्री जी पहुंचे, क्या लगता है इससे उम्मीद जगी है? बिल्कुल उम्मीद जगी है। उन्होंने आश्वासन दिया है और एसएसपी ने भी आश्वासन दिया है कि 1 से 2 दिन में गिरफ्तारी होगी। उम्मीद करते हैं गिरफ्तारी हो जाए, और अगर नहीं होती है तो फिर हम लोग दूसरा तरीका अपनाएंगे। क्या तरीका अपनाएंगे? वही जन आंदोलन होगा, चक्का जाम होगा। उसमें तो प्रशासन सब पर केस भी कर देता है। बिल्कुल हम जाने के लिए तैयार हैं। जल जाइएगा? बिल्कुल 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 चलेगा। ऐसे जो कुकर्मी है उसके लिए क्या कहिएगा? उसके लिए तो वही है, उसकी फांसी से कम सजा होनी नहीं चाहिए। इस केस में तो फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। और मेरा सजा कुछ अलग है। अगर मैं सरकार में होता और मुझे अगर संविधान में कुछ अनुच्छेद करने का पावर होता तो मैं ऐसे लोगों का सबसे पहले लिंक काट देता और लिंक काट के उसको छोड़ देता, आजाद कर देता, जाओ जो करना है करो। उसको हिजड़ा बना देता, उसको नपुंसक बना देता और उसको आजाद कर देता। ऐसे लोगों को इसके बाद कानूनी प्रक्रिया, उसके बाद में कानूनी प्रक्रिया हो। पहला प्राथमिकता यही रहता है। क्या कहिएगा? मंत्री जी पहुंचे, कुछ आगे है? उम्मीद की नहीं? उम्मीद जागा अभी बोले हैं कि 2 दिन से 1 दिन में गिरफ्तारी हो जाएगी। अगर नहीं होती है गिरफ्तारी तो हम लोग थाना घेरेंगे, उसके बाद रोड जाम करेंगे। क्या कहिएगा? मंत्री जी पहुंचे, क्या कीजिएगा? अगर ऐसा अपराधी आपके सामने अगर नजर आ जाए तो इसका क्या सजा देना चाहिए? इसको तो मौत की सजा होनी चाहिए, है कि नहीं? फांसी की सजा होनी उसके चाहिए। लिए मौत की सजा भी कम है? जी नहीं, वो सही होना चाहिए। उसको 10 मिनट मरना चाहिए इंसान को। ऐसे लोगों को तड़पा के मारना चाहिए। अब क्या किया जाए, है कि नहीं? ऐसे समाज तो आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सरकार चल रही है, लेकिन बेटी के वो मास्टर इतना घिनौना हरकत किया, इसको पूरा बिहार ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। पूरे टीचर समाज को भी शर्मसार किया है। पूरा शिक्षक जो संघ जो है, हम लोग कैसे कोई अपना बेटी को अपने घर में इस प्रकार से हुआ? कैसे दुकान स्कूल तमाम चौक चौराहे पे अपने बेटी को बेचेगा? हम लोग भी प्राइवेट ट्यूटर है, हम लोग भी बच्चे को पढ़ाते हैं, लेकिन है कि नहीं? ऐसे हम लोग के ऊपर भी लोग को विश्वास उठ जाएगा, है कि नहीं? क्या लगता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में सरकार में बेटी सुरक्षित है, कोशिश कर रही है? अमित शाह जी एक बात बोले थे कि हम जो भी बोलते हैं एक जुमला होता है, वो राजनीति की जुमला है, इलेक्शन जीतने का तरीका है। तो और अभी ही नहीं देखिए ना, इससे यही मनियारी का केस ही नहीं देखिए, इससे पहले पटना में 4 केस हुआ है। स्टेट है, बाप के सामने बेटी को खींच रहा है। क्या हुआ? होटल उसी तरह है। सम्राट चौधरी के छात्र के साथ क्या हुआ? यहाँ रोज पेपर लीक हो रहा है, नीट की छात्र का मर्डर हो गया। सीबीआई गठन है, 2 महीना से सीबीआई चल ही रहा है। यहाँ अभी आज एसपी ने बोला है एसआईटी गठन है, देखते हैं कि एसआईटी क्या करती है। उम्मीद नहीं है, गठन तो सब अभी तक उम्मीद नहीं है। मंत्री जी पे उम्मीद है, प्रशासन पे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है। और मंत्री जी पे वो भी इसलिए उम्मीद है कि ये लोग साफ सुथरे के छवि के लोग हैं। लोजपा जो पार्टी है चिराग जी की, वो साफ सुथरी पार्टी है। मगर ये बीजेपी का अगर कोई बनता था तो उस पर भरोसा तो उनको बिल्कुल नहीं होता। बीजेपी में भरोसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या लगता है केदार गुप्ता इसलिए नहीं पहुंचे हैं? बिल्कुल नहीं पहुंचा है। आना चाहिए उनके क्षेत्र का। अरे वो आते हैं ना तो वो वोट पैसा देते हैं, बात खत्म है। उनके पास पैसे की कमी ही नहीं है। अच्छा, एक बार मंत्री बन गए ग्रामीण विकास मंत्रालय, एक बार बन गए ग्रामीण विकास मंत्रालय, लूट के रख लिए। फिर सारा किस्मत का सनाट आदमी है। फिर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बना, पर्यटन मंत्री बना दिया उनको। अब बताइए विजय कुमार सिन्हा जी ने इतना अच्छा काम कर रहे थे, उनको सेंटिंग वाला मंत्रालय भेज दिया। यहाँ तो ये चल रहा है ना। क्या लगता है अमीर के बर्थडे में भी पहुंच जाते हैं, बच्चे के बर्थडे? हाँ, विधायक जी पहुंच जाते हैं। गरीब के बच्चे के साथ नहीं पहुंचते। क्या कहिएगा ऐसे लोगों को? क्या कहिएगा अगर आपके समाज के लोग इस प्रकार से घटना हुआ था गरीब के साथ में? जब घटना हुआ है तो इसको हमको इंसाफ चाहिए। हमको इंसाफ चाहिए। हाँ, इंसाफ चाहिए। 9 दिन बीत गए, अभी तक इंसाफ नहीं मिला। हमले को लेकर मंत्री जी क्या कुछ बोले, आप वो भी सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी के साथ क्या हुआ? आज 9 दिन बीत गए, अभी तक अपराधी फरार है। मैंने एसएसपी से बात किया, मेरे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी
ने एक टीम गठित कर जी माननीय विधायक रानू जी के साथ, अमित रानू जी के साथ, बीवी जी हैं, विनीता जी हैं, हमारे कुंवर पासवान जी हैं, चुलबुल साहिब जी हैं, चुलबुल ठाकुर जी हैं, अन्य पदाधिकारी हैं। इनके मौजूदगी में हम लोगों ने परिवार से मिला, पूरी घटना की जानकारी लिया। एसएसपी से हमारी बात हुई है। मैंने कहा कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और किसी भी प्रकार के दबाव में आकर इस केस को प्रभावित करने का कोशिश नहीं किया जाए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सर इस पर हम जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। आईओ को बदला गया है। थाना प्रभारी के ये दुर्व्यवहार किया इस परिवार के साथ, उस पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। जल्द इस पर डिसीजन आएगा। बाकी पूरी घटना की जानकारी अपने नेता को देंगे, जाके हम सब पूरी टीम मिलकर रिपोर्ट करेंगे। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखकर इस घटना की न्यायिक जांच और जो दोषी व्यक्ति हैं जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल के तहत सजा दिलाया जाएगा, ये पूरा भरोसा दिलाते हैं। पीड़ित का शक है कहीं मेडिकल रिपोर्ट भी चेंज किया जा सकता है। किसी के दबाव में इस तरह का छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। सरकार को बदनाम करने की जो साजिश करेगा वो बख्शे नहीं जाएगा। जल्द गिरफ्तार होगा, कार्रवाई होगा। क्या सुने मंत्री जी, क्या कुछ बोले? मंत्री जी कहे कि 6 से 7 दिन मेरे एसपी महोदय से बात हुई है। अगर अपराधी गिरफ्तारी नहीं होती है तो जो मेरा बड़े लीडर चिराग पासवान जी है वो कड़ा एक्शन लेंगे और बहुत जल्द जो शिवम मिश्रा पुलिस से फरार चल रहे हैं उससे गिरफ्तारी होगी। दोस्तों, आप सब चाहते हैं कि बेटी सुरक्षित रहे, आप सब चाहते हैं कि इस परिवार को इंसाफ मिले, आप सब चाहते हैं कि ऐसे हरामी समाज में पैदा नहीं हो, तो इस वीडियो को शेयर करके तमाम ऐसे अधिकारी और तमाम यहाँ के जो तमाम ऐसे नेता है उनको शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ताकि देख लीजिए आपका बिहार के प्रशासन किस प्रकार से लापरवाही कर रही है। दोस्तों, पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बोले तमाम ग्रामीण आपको सुनाने का प्रयास किए। इस वीडियो को शेयर करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।